हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू जियो मैथ में। आज आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम पार्ट लेके आए हैं दूसरा। ठीक है, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव हम आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव देखिएगा गाइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस यानी इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइस, तो इसका पहचान डिफिनेशन लिखवाते हैं। तो जब वाक्य के शुरू में क्या हो, जब वाक्य शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो, प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बाद उसकी सहायक के लिए उसके बाद उसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है गाइस, अब जान लेते हैं ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, ठीक है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें बोल रहा है कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो, ठीक है, या प्रश्नवाचक शब्द हो। ठीक है, तो यानी कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बाद उसके सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें, ठीक है, और इसमें दोनों में हम आपको लिखवाते हैं नोट। ठीक है, तो इस हिंदी और इंग्लिश में ध्यान दीजिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है गाइस, इसमें अनिवार्य है, हिंदी और इंग्लिश में या दोनों में प्रश्नवाचक लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, आप बस समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, तो आपको नियम लिखवाते हैं। ठीक है, रूल रूल पहला है, लिखवाते कि ही सी इट के साथ क्या होगा, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा रूल है आई भी यू दे के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है इस डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, क्या राम
ठीक है, क्या राम आज खाना खाता है। तो देखो इसमें हिंदी में हमने प्रश्नवाची लगा दी है, तो अब इसका इंग्लिश बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे हम। अब देखो ये क्या है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम आपको बताएं कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, तो उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो इसमें देखना है कर्ता हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है, या सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये हमारा क्या है, ये सिंगुलर है यानी कि एक वचन है। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डज, लिखेंगे DOES डज। अब लिखेंगे डज राम, लिखेंगे डज राम। खाना क्या होगा गाइस, खाना क्या होगा, ईट, क्या होगा, ईट, ईट लिखेंगे फूड, फूड। अब आज जो है लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे आज TODAY क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया गाइस? देखिए क्या राम आज खाना खाता है, लिखेंगे डज राम ईट फूड टुडे। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या से शुरू होगा, क्या सोहन आज अपना किताब पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्या सोहन आज अपना किताब पढ़ता है। तो यहाँ लिखेंगे तो सोहन है, तो इसका हमारा सहायक क्रिया क्या होगा, हमारा क्या होगा, डज होगा, क्या होगा, डज, डज। अब इसके बाद लिखेंगे सोहन, सोहन, ठीक है, डज, डज सोहन। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीड, रीड। अब क्या है, अपना किताब है, तो लिखेंगे सोहन है, तो क्या लिखेंगे, हेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेज, हेज बुक। अब आज है तो लास्ट में लिखेंगे टुडे, TODAY। अब क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अब मैं बताता हूँ, ये हमारा पहला था, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा बताते हैं आपको, ठीक है। तीसरा रहेगा क्या, ठीक है, क्या तुम अपना किताब याद करते हो, याद करते हो, ठीक है। देखिए क्या तुम अपना किताब याद करते हो। तो इसका गाइस हो जाएगा, ठीक है, इसका गाइस होगा, ठीक है। तो क्या हो, देखो ये हमारा क्या है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डू, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू यू, क्या लिखेंगे, डू यू, ठीक है गाइस, डू यू। अब याद करते हैं, तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, याद करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डू यू लर्न, LEARN, ठीक है, डू यू लर्न, ठीक है। अपना है, तो अपना क्या है, पहले देखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हम अपना को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहली बात प्लूरल है, और क्या है, तुम। तो तुम के साथ क्या है, अपना के लिए योर होगा, तो हम लिखेंगे YOUR, योर, लिखेंगे बुक, BOOK, बुक, देखिए किताब याद करता है। अब क्या है, कुछ नहीं तो हम क्वेश्चन में लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बनाएंगे हम, क्या माता जी, क्या माता जी
आज अपना रामायण पढ़ती हैं। ठीक है, क्या माता जी आज अपना रामायण पढ़ती हैं? तो लिखेंगे इसका हो जाएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, क्या डज, DOES, डज। डज को लिखेंगे मदर, MOTHER, मदर। ठीक है गाइस, मदर। अब पढ़ती है क्या होगा, रीड होगा, READ। ठीक है, READ, रीड। अब माता जी है तो माता जी क्या होगा, हर होगा, क्या लिखेंगे, हर। तो लिखेंगे HER, हर। रामायणा लिखेंगे द रामायणा, क्योंकि द इसलिए लगाते हैं क्योंकि रामायण बहुत मजे के है। ठीक है, पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है गाइस, तो लिखेंगे द रामायणा, तो लिखेंगे RAMAYANA। आज है लिखेंगे टुडे, TODAY। अब लिखेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क देंगे गाइस। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। पांचवा देखिएगा, हम आपको बताते हैं, क्या वे लोग, ठीक है, क्या वे लोग आज गंगा जी में स्नान करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस देखिएगा, ये बोल रहा है क्या वे लोग आज गंगा जी में स्नान करते हैं। तो इसका हो जाएगा, देखो ये क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा क्या, डू हो जाएगा। अब इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, किसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वे क्या लिखेंगे, दे। क्या लिखेंगे, THEY, दे। दे के बाद लिखेंगे स्नान करते हैं, क्या लिखेंगे, दे बेथ, BATHE, बेथ। अब लिखेंगे इन द, ठीक है, मैं के लिए इन द, यानी कि गंगा जी के, यानी गंगा जी हो गए उसके बीच में नहा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं का प्रयोग हो रहा है, इन द। अब लिखेंगे गंगा जी, हम लिखेंगे GANGA, गंगा। आज है तो लिखेंगे टुडे, TODAY, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके बाद हम लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, छठवां क्वेश्चन लिखते हैं, हम लोग क्या से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या। ठीक है, लिखेंगे क्या हम लोग आज बाजार जाते हैं, ठीक है। तो गाइस इसका होगा, देखिएगा, हम का होगा वी। पहले हमारा क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे क्या, डू का प्रयोग करेंगे, डू और भी डू वी गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट टुडे, TODAY। तो गाइस ये होगा, ठीक है, हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का फर्स्ट इंटरोगेटिव, ठीक है, सेंटेंस होगा। ठीक है गाइस, तो घबराइएगा मत, हम आपको, ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो हम और आपको सिखा दे कुछ इसमें से, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है गाइस, इसको हम मिटा देते हैं, आपको हम ले चलते हैं और इसमें और कुछ ज्ञान हम आपको बता देते हैं। ठीक है गाइस, तो आप घबराइए मत, हमारे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, एंजॉय लेते रहिए अच्छे से अच्छे। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा क्या करते हो तुम। ठीक है, क्या खाते हो। ठीक है, कोई पूछेगा क्वेश्चन में, ऐसे पूछ सकता है कि क्या खाते हो, क्या खाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो। तो गाइस इसका क्या होगा बताइए, क्या कर, डू यू ईट, क्या लिखेंगे, डू यू ईट।
क्वेश्चन हमारा EAT है, ठीक है। क्या पढ़ते हो, ठीक है। आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है। इसका होगा डू यू रीड, ठीक है। क्या, ठीक है। कहाँ जाते हो, हाँ, ठीक है। ये हो गया। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम सोते हो, जा गाइस, सोते हो। आप लिख सकते हैं डू यू स्लीप, SLEEP, स्लीप, ठीक है गाइस। क्वेश्चन मार्क, क्या तुम सोचते हो, सोचते हो। तो इसका होगा गाइस डू यू, सोचना का थिंग, THIN, थिंक, थिंक माने सोचना, THIN के, थिंक माने सोचना, ठीक है। और राम, क्या राम पढ़ता है, लिख सकते हैं क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, ठीक है। क्या राम पढ़ता है। अब लिखेंगे डज डज राम रीड, क्या लिखेंगे, डज राम रीड। तो गाइस इस तरह से होगा क्या सो, ठीक है। क्या माता जी खाना बनाती है, क्या माता जी, क्या माता जी आज खाना बनाती है, पकाती है, ठीक है। पकाती है, तो क्वेश्चन आ देंगे, लिखेंगे, ठीक है गाइस। लिखेंगे डज मदर, MOTHER, मदर। पकाती क्या होगा, कुक, ठीक है। कुक, अब क्या होगा, कुक, ठीक है। खाना का फूड, कुक फूड, ठीक है। टुडे, TODAY, क्या राम आज, ठीक है। क्या राम आज शहर में, क्या राम आज अपना, क्या राम आज स्नान करता है, मान लीजिए स्नान करता है, ठीक है। लिखेंगे डज राम बेथ, BATHE, बेथ। इस बार लिखेंगे स्नान, बेथ हो गया, उसमें लिखेंगे टुडे, TODAY, ठीक है। ऐसे ही गाइस आप इसको बना सकते हैं। तो गाइस इसमें आपको मैं बताता हूँ, एक फार्मूला बता देता हूँ आपको लिखने के लिए। पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक, लिखेंगे प्रश्नवाचक प्लस, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे वर्ब, लिखेंगे मेन वर्ब लिखेंगे, तब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे गाइस। यानी कि अब देखिए प्रश्नवाचक, अगर प्रश्नवाचक अगर ये एक वचन है तो क्या लिखेंगे, यहाँ डज का प्रयोग कर देंगे। अगर बहुवचन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डू का प्रयोग कर देंगे। अगर बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। वर्ब मेन वर्ब लिखेंगे का, ठीक है। इसको लिख सकते हैं मेन वर्ब ऑब्जेक्टिव, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव। इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारा बहुवचन है, दूसरा नंबर यानी IVU, देख लिया होगा, डू का प्रयोग, डू हमारा, ठीक है। डू प्लस अब लिख देंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद लिखेंगे वर्ब ऑब्जेक्टिव। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा। तो गाइस चलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।
अगले पार्ट में मिलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे। ठीक गाइस।